पूरे देश में करीब 650 कितना है जिला, 700 के करीब क्या कहते हैं कि जो जिला हैं उनके जिला के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, और इनवाइटेड के रूप में जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं या ऑफिस बियरर्स क्या कहते हैं कुछ हैं, तो उनको बुलाया गया था। और हमें इस बात का खुशी है कि कम से कम करीब जो है 450 के लगभग जो है जो जिला के जो अध्यक्ष हैं, विषम परिस्थिति में भी जो है अति युवा, हाँ युवा के जो हैं, युवा के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं, और इस तरह का हम लोगों का हर विंग का चल रहा है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो है उसका बैठक जो है वो 23 और 24 सितंबर को हैदराबाद में है। लोजपा का लेबर सेल का प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय स्तर का जो बैठक है वो 7 और 8, 4 और 5 जो है से कहते हैं नवंबर को जो है वो लोजपा किसान प्रकोष्ठ का जो है वो समस्तीपुर में है। उसके बाद जो है 18 और 19 जो है नवंबर को दलित सेना का राष्ट्रीय स्तर की बैठक जो है वो हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र में। और 12 दिसंबर को जो है 9 और 10 दिसंबर को जो लोजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो जयपुर में है। और 17 और 18 मार्च को जो है लखनऊ में जो है महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय स्तर की जो है राष्ट्रीय समिति की बैठक है। तो आज जो है ये हम लोगों ने तय किया था, जब हम लोगों का हुआ था यहाँ दादर नगर हवेली में, कितने तारीख को हुआ था, 30-31 को, कब था नेशनल सिक्योरिटी की बैठक, उसमें जो है दादर नगर हवेली की बैठक 29 अप्रैल को, उसी में हम लोगों ने ये तय किया था। और उसी के मुताबिक जो है आज युवा का क्या कहते हैं जो जिला के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो है पहले तय हुआ था कश्मीर में, और सारी तैयारी वहाँ कश्मीर में थी, लेकिन वहाँ का जो विषम परिस्थिति है उसके कारण से क्या कहते हैं कि स्थान को वो चेंज करना पड़ा, और यहाँ क्या कहते हैं कि उसको रखा गया। तो इसलिए अभी जो है युवा के संबंध में जो प्रस्ताव हैं आप लोगों के सामने में दे दिए गए हैं, और हम जो है सो जो युवा के इंचार्ज हैं और जिनका ये आंदोलन है युवा का राष्ट्रीय आयोग बनाने का, तो चिराग पासवान हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के जो है, संजय सराफ जी हैं, बाकी सब लोग जो क्या कहते हैं कि रामचंद्र पासवान जी हैं, खालिद साहब हैं, रामजीत सिंह जी उधर हैं, राय जी हैं, सब लोग अपने इधर क्या कहते हैं, काली पांडे जी हैं, और AK वाजपेयी जी हैं, सीनियर लीडर हैं सब। तो हम आग्रह करेंगे कि चिराग पासवान से कि वो आप लोगों को आज का जो प्रस्ताव है जो कॉन्फ्रेंस का, उसको क्या कहते हैं कि आप लोगों को जो है डिटेल से बतलावें। हमारा समर्थन हम कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हमारे संगठन की ताकत इतनी होनी चाहिए कि हम लोग बढ़ चढ़कर हमारे साथी उम्मीदवार की जीत में भी हम लोग अपनी भागीदारी दे सकें। तो डेफिनेटली यस, लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन के विस्तार और इसकी मजबूती का आधार कहीं ना कहीं यही है कि आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में भी चुनाव हो या 2019 के भी जो चुनाव हो उसमें भी हम लोग पूर्णतः तैयार हैं। अभी कोई ऐसा कोई हार्डकोर डिसीजन नहीं है, उसमें अंतोगत्वा निर्णय हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लेना है, युवा प्रकोष्ठ के हमारे उन प्रदेश अध्यक्षों को लेना है। कई बार बहुत जेन्युइन रीज़न भी होते हैं कि नहीं आ पाए, विभिन्न राज्यों में अलग अलग समस्याएं चल रही हैं। अब झारखंड में जिस तरीके से श्रावणी मेला चल रहा है, या श्रीनगर में जिस तरीके से एक आपात व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई है, तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं। अगर उचित कारण है तो डेफिनेटली नो एक्शन, बट अगर नहीं कोई सक्रिय है तो डेफिनेटली। इस बात का हम लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया, और अगर आप प्रदेश में भी देखें, बिहार में तो तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक जिला में हमारे तमाम जिला अध्यक्षों ने इस घटना की निंदा की है, उसका हम लोगों ने विरोध किया। देखिए, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे सही गलत जो भी हो रहा है उसको उजागर करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर होती है। कई बार मीडिया के सवाल आपको चुप ज़रूर सकते हैं, आपको विश्लेष ज़रूर कर सकते हैं। आप हो सकता है अभी मुझसे भी कोई ऐसा सवाल पूछ लें जिससे मुझे परेशानी हो, बट परेशानी का जवाब ये कभी नहीं हो सकता है कि आप मीडिया पे आप आक्रामक हो जाएं, आप मीडिया के ऊपर आप अपना आक्रोश उतारें। उनका काम है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है।
और अगर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते तो आप नो कमेंट्स कह के भी आप आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। बट इस तरीके से आप गुंडागर्दी करेंगे, ये उम्मीद युवा नेताओं से खासतौर पर मुझे लगता है कि हम लोग नहीं करते हैं। राजनीति का दौर बदल गया, 90 का दशक नहीं रहा। प्रीवियस जनरेशन ने जिस तरीके की राजनीति की, नेक्स्ट जनरेशन से मैं खैर वो उम्मीद नहीं रखता हूँ। बट बहरहाल इफ़ दे वांट टू फॉलो द फुटस्टेप्स। आपने भी आज जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें मांग है, क्या लग रहा है आरएसएस कह रही कि आरक्षण की समीक्षा करेंगे जो सरकारी नौकरियों में है, और आप प्राइवेट में आरक्षण की मांग करें, आप घटक दल में हैं, तो क्या इस पर कोई बातचीत हुई है आपकी? देखिए, ये हमारी पार्टी की नीति, इसमें स्ट्रेटेजी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण के सवाल पर कोई क्या कहते हैं कि समीक्षा या परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और नहीं होगी। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे जीते जिंदगी जो है आरक्षण पर जो है कोई समझौता नहीं हो सकता है। ख़त्म हो गया। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग संगठन है, अब उनका है तो उनकी अपनी राय होती है, अपनी राय देते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गौ रक्षा के संबंध में, कि गौ रक्षा के नाम पर क्या कहते हैं कि यदि किसी आदमी की क्या कहते हैं कि आप हत्या करते हो या प्रताड़ित करते हो तो ये क्या कहते हैं गुंडागर्दी है। अब इससे ज़्यादा कड़ा लैंग्वेज क्या हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी हो रहे हैं, हम लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। अभी नागपुर में हुआ, उसमें हालांकि बीजेपी के ही क्या कहते हैं वर्कर का क्या कहते हैं कि उसमें शायद पिटाई हुई है, तो ये गलत बात है। क्योंकि पीटने वाला जब होता है तो उसमें तो कोई चेहरा पर तो नहीं लिखा हुआ है कौन पार्टी का है या कौन जाति का है या कौन धर्म का है। तो इसलिए जो सरकार हमारा है, सरकार की नीति साफ स्पष्ट है रिजर्वेशन के मामले में कि हमारा रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार है और वो संवैधानिक अधिकार के साथ में किसी तरीके का समझौता जो है नहीं हो सकता है। ये सरकार की मांसा है, ये प्रधानमंत्री की मांसा है, यही एनडीए सरकार की मांसा है। सर, आप हमेशा मांग उठाते रहे नहीं, इसलिए मैंने कहा। दूसरा बात आपका है निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला है। हम लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण कर चुके। चिराग ने अभी कहा कि जो पब्लिक सेक्टर है, तो जो मान लेते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ में बढ़ रहा है, तो वहाँ जो है संख्या कम हो रही है। तो पब्लिक सेक्टर में तो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन निजी सेक्टर में आरक्षण नहीं है। इसलिए निजी सेक्टर में जो निजी क्षेत्र है उसमें आरक्षण क्या कहते हैं कि होना चाहिए। तो सर, आप एनडीए के बड़े दलों में से हैं, तो कोई बातचीत सकारात्मक? देखिए, एनडीए की सबसे बड़ी बात है कि निजी क्षेत्र का मामला है। 1991 में सारा का सारा इकोनॉमी ओपन हो गया, तो ये क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर के लोग उसमें तैयार नहीं होंगे, आप इसको डायल्यूट मत कीजिए।